नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। कोरोना के वायरस ने देश में अब गांव का रास्ता पकड़ लिया है, जिस वजह से हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। गांव में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बड़ी वजह बनती जा रही है लोगों की मौत की। शहरों में हाहाकार, गांवों में कोरोना ने पसारा पांव। ग्रामीण इलाकों में त्राहिमाम, गांव-गांव कोरोना कोहरा। गांवों से लेकर शहर तक मौत के आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर शहर के साथ अब गांवों में भी कहर मचा रही है। हरियाणा से लेकर यूपी और एमपी से लेकर बिहार तक हिंदी पट्टी के गांवों में वायरस ने तेजी से पैर पसार लिए हैं। यूपी बिहार का कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां कोरोना के मरीज न हो, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसे नॉर्मल फ्लू मानकर दवाई कर रहे हैं। भारत में लगभग 6.5 लाख गाँव हैं, जिनमें लगभग 90 करोड़ लोग रहते हैं और 45 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। यानी हमारे देश की आधी से भी ज्यादा आबादी गांवों में रहती है, जो कोविड-19 की पहली लहर में बची हुई थी। लेकिन अब ये संक्रमण उन तक भी पहुंच चुका है और ये स्थिति बेहद ही खराब है। गांवों में कोरोना की रफ्तार बढ़ने की कई वजहें बताई जा रही हैं। गांव में भी अब कोरोना की मौत का तांडव मच चुका है, लेकिन गांव के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि उन्हें कोरोना वायरस हो सकता है। हम गांव के इस चौपाल पर मौजूद हैं। आप देखिए, तमाम गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं। हेतनपुर पंचायत है, जो कि पटना से दूर गंगा पार दियारा का इलाका है, और गांव के तमाम लोग यहां पर, लेकिन लोग में इस बीमारी को लेकर चिंता कम दिख रही है। बाबा, कोरोना का क्या असर है? यहाँ नहीं है, यहाँ तो बाबा आ रहा है कोरोना? नहीं, यहाँ पर कोरोना नहीं है गांव में। नहीं। आप लोग मास्क वास्क नहीं लगाते? नहीं, हम लोग लगाते हैं, बाकी हम लोग कहीं जाते हैं रोड पर तो लगाते हैं। वैक्सीन हो रहा है कि नहीं आप लोगों? नहीं, हम लोग नहीं लेते हैं। आता ही नहीं है यहाँ पर वैक्सीन? आता है, बाकी हम लोग नहीं लेते। यही वो सब एसी वाला के धरेगा। जो एसी में रहता है उसको कोरोना होगा? अच्छा, देखिए बाबा बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि जो बीमारी है ये एसी वालों की बीमारी है। और सही में आप देखिए तो कितने बेफिक्र हैं गांव के लोग, इनको इस बात की चिंता नहीं। आप लोग भी कुछ मास्क वास्क नहीं लगाते? कुछ नहीं लगाते हैं। डर नहीं लगता? कहीं जाते हैं तभी वो रोड पर जाते हैं तो लगाते हैं मास्क, नहीं तो नहीं लगाते हम लोग। हमारे गांव में कुछ नहीं है। ये है गांव की तस्वीर, और गांव में लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोरोना है ही नहीं। और बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग बिल्कुल बेपरवाह हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि गांव तक कोरोना आएगा नहीं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जब शहर से अब बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना ज़्यादा मिलने लगा, हमें गांव के चौपाल पर लोग ऐसे ही बैठे दिखे, जो हमें ही नकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि न हमें टीका की ज़रूरत, न बीमारी से डर। कोरोना की दूसरी लहर ने शहरों के अस्पतालों की कलई खोल कर रख दी है। अस्पताल में लोग बेड से लेकर ऑक्सीजन तक के लिए तड़प रहे हैं। कोरोना का वार अब गांवों पर शहरों जैसा हुआ तो हालात बेहद भयंकर हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत कोरोना की दूसरी लहर ने कर दी है। गांव में कोरोना जांच और कोरोना के इलाज की सुविधा शहरों जैसी तो नहीं, जबकि गांव में देश की आधी से भी ज्यादा आबादी रहती है। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि गांवों में न तो बड़े अस्पताल होते हैं, न ही डॉक्टर्स। इस समय देश के 6.5 लाख गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की संख्या सिर्फ 25,000 है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिर्फ 5,500 हैं और हेल्थ सब सेंटर्स की संख्या 1.5 लाख। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि इन सभी केंद्रों पर न तो पर्याप्त डॉक्टर्स हैं, न हेल्थ स्टाफ, साथ ही न जरूरी दवाइयां उपलब्ध होती हैं। ऐसे में अगर संक्रमण किसी एक पूरे गांव में फैल जाता है तो सभी लोगों का उपचार करना संभव नहीं होगा। यही वजह है कि शहरों के मुकाबले गांवों में संक्रमण को लेकर ज्यादा चिंता जताई जा रही है।
कोरोना की पहली लहर ने पहाड़ों पर ज्यादा घुसपैठ नहीं की थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने पहाड़ों पर भी सेंधमारी कर दी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह हरिद्वार कुंभ को माना जा रहा है। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 3 गांव कोरोना की वजह से सील कर दिए गए। हरियाणा हो या फिर राजस्थान के गांव, हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। पहली लहर में जहां गांव काफी महफूज थे, वहीं इस बार अब गांवों पर भी कोरोना कोहराम मचा रहा है। सीकर से लेकर गोहाना तक जगह जगह बस एक जैसी तस्वीर नजर आ रही है। घर घर मरीज और गांव गांव कोरोना का कहर। वैक्सीन का उत्पादन पूरे देश के लिए रातों रात नहीं हो सकता, इसलिए वैक्सीन की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में जब तक वैक्सीन नहीं मिलती, तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही लोगों की जान की रक्षा कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो लगातार न्यूज़ नेशन आपको ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें दिखा रहा है, किस तरीके से कोरोना कहर बनकर बरप रहा है और जागरूकता का स्तर जो होना चाहिए, देश के बड़े ज्यादातर ग्रामीण इलाके में वो जागरूकता नहीं दिख पा रही है। कोरोना के कहर के चलते हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना से रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मुंबई से सुभाष शिर्के हमारे सहयोगी हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश हैं। लखनऊ का रुख करते हैं। अविनाश, कल हमारे सहयोगी ने उन्नाव की तस्वीरें दिखाई थी और वो तस्वीरें डराने वाली थी। किस तरीके से गंगा नदी के किनारे शव पड़े हुए हैं छत विछत हालत में, उसके बाद एक्शन लेने की खबर भी सामने आई। लेकिन ग्रामीण स्तर पर क्या वाकई जागरूकता बढ़ रही है? क्या प्रशासन चाक चौबंद है पूरे उत्तर प्रदेश में? देखिए अनुराग, ये सच है कि प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन दुखद तस्वीरें भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से लगातार देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से कानपुर से तस्वीर आई है, निश्चित तौर पर वो विचलित करने वाली है, क्योंकि दर्जनों की तादाद में जो डेड बॉडीज हैं उनको गंगा के अंदर ही दफनाया गया था। वहाँ जो जानवर थे उन डेड बॉडीज को नोच कर खा रहे थे। तो कह सकते हैं कि विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। और अगर हम प्रदेश के दूसरे हिस्सों की बात करें अनुराग, तो कई जगहों से ऐसी खबर आ रही है कि संक्रमण का जो दायरा है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है अनुराग कि 5 मई से ही एक बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में सरकार की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि टेस्टिंग के साथ साथ जो पेशेंट हैं उनके लिए मेडिकल किट के साथ साथ जो सैनिटाइजेशन अभियान है बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। हालांकि देखिए, चूंकि देखा जाए तो प्रदेश की जो आबादी है बहुत बड़ी आबादी है, यूपी में तकरीबन 22 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। वैसे में जो डिमांड है और जो ज़रूरत है, कह सकते हैं कि उसके हिसाब से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रही है। हालांकि उसको बढ़ाने के लिए कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन कह सकते हैं कि शहरों के बाद अब जो ग्रामीण इलाकों में स्थिति है वो थोड़ी सी गंभीर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अविनाश, जरा पटना का रुख करते हैं। रजनीश, देखिए आबादी ज्यादा हो सकती है, संसाधन सीमित हो सकते हैं, ये बात तो सच है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, लेकिन जागरूकता का स्तर तो बढ़ाया जा सकता है। लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूकता के और अलग अलग माध्यमों के जरिए कम से कम लोग सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। हम आपकी एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें आप ग्रामीण लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि आपने मास्क लगाया है नहीं लगाया है, वो कहते हैं जब बाहर निकलते हैं तब लगा लेते हैं, गांव में हम ऐसे ही रहते हैं। हमने आपकी वो रिपोर्ट भी देखी जिसमें आपने लोगों से पूछा कि आपने वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाया, उन्होंने कहा कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये जो जागरूकता की कमी है, इसको बढ़ाने के लिए क्या कोई युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है या सिर्फ कागजों में? देखिए, फिलहाल मैं पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण इलाकों में लगातार घूम रहा हूँ अनुराग, और मुझे जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे कभी हंसी आती है, कभी गुस्सा आता है, कभी दया आती है कि आखिर ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि माइकिंग करवा रहे हैं, गांव-गांव में सैनिटाइजेशन हो रहा है, मुझे सैनिटाइजेशन कहीं दिखा नहीं। ये कह रहे हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का हम वहाँ पर छिड़काव करवा रहे हैं, वो मुझे कहीं दिखता नहीं है। गाँव के लोग बेफिक्र हैं और दबे स्वर में लोग बताते हैं कि लोगों की मौत हो रही है, 10 लोग मर गए, 15 लोग मर गए, और फिर वो कहते हैं कि नहीं इन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था इसलिए मर गए, इन्होंने वैक्सीन लिया था। कोई कहता है कि नहीं उन्हें कोई और बीमारी थी, लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं कि कोरोना के कारण लोगों की मौत हो रही है। और गांव के इलाके में लगातार ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि गांव में संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन मैं इस तरह के पीएचसी और एपीएससी पे गया जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहाँ टेस्टिंग किट नहीं थे। वैक्सीनेशन पिछले 15 दिन में 1 दिन हुआ और 7 लोगों का हुआ। तो ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है अनुराग जी। बिल्कुल, ये चिंताजनक तस्वीरें हैं जो लगातार आप बिहार से पहुंचा रहे हैं दर्शकों के लिए। रजनीश, हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के हैं मुंबई से, दिल्ली से रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जयपुर से लाल सिंह फौजदार भी। लेकिन सुभाष, जो महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके हैं, क्या वहां पर भी इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं जैसी उत्तर भारत में? अनुराग, महाराष्ट्र के 16 जिले हैं, वहाँ पे कोरोना बढ़ रहा है। हालांकि
इस देश में पहली बार 15 अप्रैल को महाराष्ट्र ने पहल की सेकेंड वेव में का लॉकडाउन की, लेकिन अभी भी 1 महीना हो गया लॉकडाउन को, लेकिन अभी भी केसेस कुछ कम तो हो गए, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे बढ़ रहे हैं और इसके कारण 1 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है, बढ़ा गया है। और इसमें सरकार को उम्मीद ये है कि 3 लाख जो केसेस है प्रतिदिन मिले, क्योंकि अब जो केसेस मिल रहे हैं वो तकरीबन टोटल 5.5 लाख के करीब कुल एक्टिव केसेस है। सरकार उसको घटाना चाहती है, 3 लाख तक लाना चाहती है। हालांकि 15 अप्रैल को जो 46,000 रोज़ाना केसेस मिल रहे थे वो घट गए हैं, लेकिन जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे जो केसेस बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है महाराष्ट्र के लिए। बिल्कुल, ये समझना भी होगा तमाम लोगों को, न्यूज़ नेशन के दर्शकों को, कि इस देश का जो पूरा हेल्थ का ढांचा है वो गड़बड़ाया रहा है, और वो ऐसा नहीं है कि रातों रात गड़बड़ाया है, वो दशकों से उसी तरीके से काम करता रहा है। इस देश के 20% डॉक्टर ही सिर्फ ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवा देते हैं, यानी देश की 70% आबादी के लिए देश के सिर्फ 20% डॉक्टर हैं। और गांव में कोरोना का कहर अगर बढ़ रहा है तो तमाम मरीजों को बेहतर इलाज कैसे मिल पाएगा, यह समझना उनके लिए बेहद जरूरी होगा। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। रवि, वीके पॉल साहब को अब से कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देश के 187 जिलों में तो कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन 300 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना बढ़ रहा है। और आप इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हैं, जहां पर दावा किया जाता है बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन दिल्ली के भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर लगातार मौत हो रही है कोरोना के चलते। देखिए अनुराग, दिल्ली की 2 तस्वीरें आज सामने आई हैं। जिस तरह से दिल्ली का जो बॉर्डर है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, वहाँ पे जो गांव से जो तस्वीरें सामने आई, जिसमें ये बताया कि कई ऐसे गांव हैं जो कोरोना से संक्रमित है, वहाँ ना तो किसी का इलाज किया गया, ना किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ मिली। दूसरी जो खबर दिल्ली की आई वो यहाँ के आंकड़ों को लेकर है। जो पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो करीब 10,480 हुई है। और दूसरी जो सबसे अहम बात बताई जा रही थी, जो दिल्ली की तरफ से आज कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो दर है, जो आंकड़े में अगर प्रतिशत में समझे तो उसको 14% है। जो आंकड़ा दिल्ली का कभी 35% पहुँच गया था, वो फिलहाल राहत के बाद जरूर कह सकते हैं कि फिलहाल घटते हुए 14% तक है। लेकिन जो सबसे डराने वाली बात सामने आती है अनुराग, वो ये आती है कि लगातार एक सप्ताह का अगर आप ट्रेंड देखें तो पूरे 1 सप्ताह के बीच में जो मौत हो रही है वो करीब 300 से अधिक हो रही है। ये सबसे ज़्यादा डराने वाला मामला है, क्योंकि जो मौत का सिलसिला है वो नहीं रुक रहा है। आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं, 24 घंटे की अगर बात करें तो जो रेट है संक्रमितों की वो संख्या जरूर कम हो रही है। पॉजिटिविटी रेट जो करीब 35% चली गई थी वो 14% तक जरूर रुक चुकी है। लेकिन दिल्ली के गाँव की जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए भी खतरे की घंटी है। जी अनुराग, बिल्कुल, ये खतरे की घंटी है दिल्ली सरकार के लिए भी। लाल सिंह, जो 300 से ज्यादा जिले, 316 जिले जिनका जिक्र अभी वीके पॉल साहब कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या इनमें कुछ जिले ग्रामीण इलाके राजस्थान के भी हैं, और क्या वहां पर भी कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अनुराग, राजस्थान के संदर्भ को लेकर मैं 2 बातें आंकड़ों के साथ करूंगा। और सबसे पहले मैं जो खतरे की घंटी है उसका जिक्र कर लेता हूं। राजस्थान में ये तय हो गया है कि यहाँ जो कोरोना वायरस है वो यूके का स्ट्रेन है। ये अभी जांच में 2-3 दिन पहले जो रिपोर्ट आई उसमें खुलासा हुआ, कुछ चिकित्सा मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। और उसको देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है अगर इसी रफ्तार से कोरोना बढ़ता रहा तो 25 दिन में यानी कि 6 जून तक राजस्थान में 4 लाख एक्टिव केस हो जाएंगे। 4 लाख एक्टिव केस हो जाएंगे। आज की तारीख में 2 लाख हैं। आप 8 मई को हम वापस ले जाता हूँ कि 8 अप्रैल को ले जाता हूँ मैं आपको। 8 अप्रैल को राजस्थान में 21,000 एक्टिव केस थे, और आज की तारीख की हम बात करें तो 2 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं, 8 लाख से अधिक संक्रमित हैं, 6,158 मौत हो चुकी हैं। और देखिए अनुराग, जो सबसे गंभीर बात है, मौत का जो आंकड़ा वो बेहद कम दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा 160, 164, 150, 159, 158 बना हुआ है, ये वापस मुझे ले जाता है पहली लहर में, जब एक दौर हमने देखा कि लगभग 20 दिन लगातार आंकड़ा आया था 14, 15, 14 मौत, 15 मौत, 14 मौत, 15 मौत। लोगों ने मजाक बना दिया था, भाई मौत भी क्या यमराज पूछ के कर रहा है क्या? तो ये एक मजाक जो बनाया जा रहा है सिस्टम में। आलम यह है कि मौत बहुत ज़्यादा हो रही है अनुराग राजस्थान में, क्योंकि हमने जब आज गाँव की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं, गांव-गांव हमारी टीम गई है, गांव-गांव में गया हूं, घर-घर गया हूं। आप गांव में जिस घर पर भी हाथ रख देंगे वहां आपको कोविड का पेशेंट मिल जाएगा। 4-5 लोग आपको हर घर में ऐसे मिलेंगे। अगर 10-12 लोग हैं परिवार में, किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है। ये तस्वीर राजस्थान के गाँव की है। और आलम यह है, बुजुर्ग ये कहते हैं अनुराग कि हमने कभी शमशान में ये तस्वीर नहीं देखी कि हर दिन 3-3 चिताएं जल रही हों। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब चिता की लपट नहीं हो।
बिल्कुल बेहद भयावह हैं। और हालात अगर इस भयावह UK हैं, के समझा जा स्टेट को सकता है। ध्यान में लेकिन रखते रवि, हुए सरकार ने स्टेट नहीं बदली, राजस्थान, तो बिहार, बहुत- उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत उतना बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, समझ में आता है। लेकिन आप दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के गांव का जिक्र कर रहे थे। मैं कल खबर पढ़ रहा था, कटेवरा एक गांव है जहां पर 50 लोगों की जान जा चुकी है, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। माजरा डबास कोई गांव है दिल्ली का जहां पर 15 दिन में 40 से ज्यादा मौत हो चुकी है। ये दिल्ली के गांव हैं। प्रशासन के स्तर पर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए अनुराग, हमारे सहयोगी अवनीश शाह वहाँ गए हुए थे, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भी वहाँ पे की थी और कई ऐसे गांव हैं जब उन्होंने वहाँ के ग्रामीणों से भी बात की थी, उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, लोग की मौत हो जा रही है। कुछ ऐसी भी घटनाएं उन्होंने जिक्र किया जिसमें कहा गया था कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको बुखार हुआ और उनके दूसरे दिन ही डेथ हो गई। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, चूँकि दिल्ली का पूरा इलाका है और जो एरिया जो बताया गया वो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर है, वहाँ के जो गाँव हैं वो अपने आप में संपन्न गाँव माने जाते हैं। वहाँ पे भी दिल्ली सरकार की तरफ जिस तरह से दावा किया जाता है कि तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली चूँकि देश की राजधानी है और यहाँ के अगर गांव के हालात ये हैं तो आप सोच सकते हैं कि देश के अन्य राज्यों में वहाँ के गांव के क्या हालात होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो वेल कनेक्टेड नहीं है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, जहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं होंगी, जहाँ पे डॉक्टर नहीं होंगे। दिल्ली में कमोबेश अगर इस तरह का अगर ऐसे हालात होते हैं तो अन्य राज्यों की आप हालात या उनकी मनोदशा नहीं सोच सकते। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं जिसमें कहा गया कि गांव कई ऐसे गांव हैं, जब 12 से 15 गांव के नाम आए हैं जिसमें बताया कि उन गांव में करीब हर घर में कोई ना कोई संक्रमित है, कोई ना कोई बुखार से पीड़ित है, लेकिन वहां पर कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, कोई डॉक्टर वहां देखने वाला नहीं है। इधर की अगर बात की, हालांकि आज दावा जरूर किया गया था दिल्ली की तरफ से, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से दावा किया गया था कि जो संक्रमण दर है उसमें गिरावट आई है, जो संक्रमितों की संख्या है जो करीब 35,000 चली गई थी वो घटकर 10,000 करीब हुई है और आने वाले दिनों सुधार भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आंकड़े गाँव से आए हैं, जो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर जो गाँव वहाँ से देखने को आए हैं, वो कहीं ना कहीं डराते हैं। जी, वो बिल्कुल डराते हैं। अविनाश, उत्तर प्रदेश से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि लोगों को कोरोना हो रहा है और वो उसको वायरल बुखार मानकर चल रहे हैं और इसी चक्कर में लोगों की जान चली जा रही है और शायद उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो पा रही है, वो जो मामले हैं वो दर्ज भी नहीं हो पा रहे हैं। क्या इस तरीके की चीजें संज्ञान में आ रही हैं और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ हिदायत दी जा रही है कि ब्लॉक के स्तर पर, तहसील के स्तर पर RWA, AOA, ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता इन तमाम चीजों को ट्रेस करें? देखिए अनुराग जी, इससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि 5 मई से सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है पूरे प्रदेश में। तकरीबन 93,000 ऐसे राजस्व ग्राम हैं जहां पर यह अभियान लगातार चल रहा है और उस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जो तमाम जो कोविड के प्रबंधन है वो किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भ्रांतियां हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता अनुराग, और यही वजह है कि कुछ इलाकों से ऐसी खबर आई है कि उन भ्रांतियों की वजह से लोग ना सिर्फ इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं बल्कि वैक्सीन को लेकर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। अभी भी तमाम ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ के लोगों को लगता है कि ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन कुछ भी नहीं है, वैक्सीन लगवाने से लोग डर रहे हैं और ये खबर लगातार आ रही है। हालांकि वैसे लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि जो अभियान शुरू किया गया है अनुराग, उस अभियान का मकसद यही है कि एक तरफ संक्रमण के चेन को तोड़ा जाए तो दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन बावजूद इसकी तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लोग जो बुखार है उसके चपेट में आ रहे हैं। लेकिन हालांकि अब जो चाहे एनएम की बात करें या जो आंगनबाड़ी हैं, जो आशा बहुएं हैं, उनको इस काम में लगाया गया है। CSC और PSC को खास तौर पर निर्देशित किया गया है कि अगर किसी गांव में ऐसी कोई खबर आती है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से उस पूरे गांव को सर्विलांस पे रखा जाए और जो भी ठीक है। लेकिन रजनीश, इस देश में तकरीबन 6.5 लाख गांव हैं और इस वक्त जो जानकारी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसके मुताबिक देश के 4 लाख गांव ऐसे हैं जहां पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि सिर्फ 20% डॉक्टर हैं देश के ग्रामीण इलाकों में। हालात कितने भयावह हो सकते हैं ये समझना जरूरी है, न सिर्फ प्रशासन को बल्कि गांव में रहने वाले उन तमाम लोगों को भी। बिल्कुल, देखिए अनुराग, और ये बात शासन को समझ में आ रही है और शायद यही कारण है कि अब वो नए नए निर्णय ले रहे हैं। बिहार में ये कहा गया कि 1000 एम्बुलेंस ग्रामीण इलाकों में शुरू किए जाएंगे, 1000 डॉक्टर ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, उनकी बहाली करवाई जाएगी। तो ये सब कुछ सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन कागजों में नहीं रहा है। मैं जितने अपने सहयोगी की रिपोर्ट सुन रहा था, कमोबेश सभी जगह यही स्थिति है और हमारे यहाँ भी यही स्थिति है कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, गांव में लोग कोरोना को मानने को तैयार नहीं है, लोगों की मौत हो रही है, इन्फेक्शन वैसे ही बढ़ रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है गाँव में, वो पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। वहाँ पर वो तमाम सुविधाएँ नहीं है जिससे लोगों का इलाज हो सके। टेस्टिंग किट तक नहीं है, वैक्सीनेशन रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, माइकिंग नहीं हो रही है, प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, लोगों को
कोरोना से कैसे बचे ये समझ आया नहीं जा रहा है। और गांव के लोगों के मन में भ्रम बहुत ज़्यादा है, भ्रम की स्थिति में लोग हैं। लोगों को ये लग रहा है कि वैक्सीन फ़ायदा नहीं कर रहा है, कुछ लोग पॉजिटिव रह रहे हैं और उसमें वैक्सीन ले रहे हैं, उसके बाद दुर्घटना हो जा रही है, घटना हो जा रही है, तो लोगों को ये लग रहा है कि वैक्सीन के कारण हो रहा है। तो ये सब जो भ्रांतियां हैं ये दूर करनी होगी और गांव में लोगों को समझाना होगा कि कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है और इससे क्या कुछ हो सकता है। और मौतें हो रही है हर गांव में। आज मैं एक गांव में गया था फुलवारी शरीफ में, वहां लोग बता रहे थे कि 30 से 40 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। जी ठीक है। सुभाष, जो सरकारी आंकड़े हैं इस देश के वो कहते हैं कि हमारे देश में औसतन 11,000 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है, और अगर महाराष्ट्र में या देश के बाकी हिस्सों के ग्रामीण इलाकों में कोरोना अपना कहर बढ़ा रहा है, जैसे कि आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं इस बात को समझना बेहद जरूरी है और वक्त रहते तैयारी करने की भी जरूरत है। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई के मॉडल की तारीफ तो हो रही है, लेकिन चुनौती कहीं ज्यादा है। ये किया कि जो 4th ईयर के बच्चे थे मेडिकल कॉलेज में, उन सबको बड़ी तनख्वाह देके उन्होंने शहरों में लाए। वहाँ पे उनको मुंबई जैसे शहरों में 5 स्टार में उनको ठहराया गया। वहाँ पे खाने पीने की उनको सुविधा दी गई मुफ्त में, और उनको ऐसे जगह पे रखा गया जहाँ से वो चल के अस्पतालों में चले जाए और वहाँ पे वो अपना काम करे। तो ये जो ग्रामीण इलाके के डॉक्टर्स मुंबई और पुणे जैसे शहरों में लाए थे, इन सबको अभी ग्रामीण इलाकों में भेजना पड़ेगा सरकार को, और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। और ये जो दूसरे और तीसरे वर्ष के जो मेडिकल के छात्र हैं, उनको भी इस काम में लगाया जाना लाजमी होगा, और ये काम सरकार कर रही है। जी, तो तमाम इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन चुनौती कहीं ज्यादा है। 4 लाख गांव में अगर कोरोना दस्तक दे रहा है तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जुड़ने के लिए। आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। लगातार हर तस्वीर न्यूज़ नेशन के दर्शकों तक इसी तरीके से पहुंचाते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।